थैंक यू। चलिए, आज की अव्यक्त वाणी संडे की बहुत गहरी वाणी है, भरपूर करने वाली वाणी है। खजानों से खूब सारे बाबा का बहुत सारा प्यार है आज की वाणी में। तो अभी हम पहले अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि बाबा हमको जब देता है ना, तो हमारे अंदर क्या देखता है? हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को देखता है, हमारी संपूर्णता को देखता है। बाबा देह को नहीं देखता, आत्मा जो नेचुरल जो है, प्योर है, उस स्वरूप को देखता है। तो हम अपने आप को उसी स्वरूप में देखें जैसे बाबा देखता है। एक सेकेंड में पहुंच जाते हैं डायमंड हॉल में। डायमंड हॉल में देखें अपने आप को, सीढ़ियों के नीचे आप खड़े हैं। डायमंड हॉल के स्टेज के नीचे आप खड़े हुए हैं, और वहाँ 5 सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। देखें उन सीढ़ियों को और चढ़े। 1, 2, 3, 4, 5। आप स्टेज के ऊपर हैं और सामने बाप दादा आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा आपको बहुत प्यार से, इशारों से अपने पास बुला रहे हैं। बाबा के समीप जाएं। देखो बाबा आज क्या सौगात दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। बाबा ने मस्तक पर ताज पहनाया। और बाबा ने कहा, आओ बच्चे, मेरे दिल तख्त पर बैठ जाओ। बाबा के दिल में मैं समाया हुआ बाबा के स्नेह को महसूस कर रहा हूँ। बाबा ने मेरे हाथ में एक चाबी दी, जिस पर 3 बिंदी हैं, और कहा, बच्चे, निमित्त निर्माण भाव, सदा दिल तख्त नशीन भाव, भरपूर भाव। बाबा ने मुझे फरिश्ते की ड्रेस पहनाई। फरिश्ते की ड्रेस पहनते ही मैं बहुत हल्का, लाइट का हो गया, और कहा, बच्चे जाओ, संसार की आत्माओं को मास्टर मुक्ति दाता बनकर मुक्त करो दुख दर्द से। और मैं उड़ता हुआ आसमान में चारों ओर लाइट फैला रहा हूँ। उड़ते उड़ते आ जाएं वापस अपने स्थान पर, बैठ जाएं। देखें, अभी भी आपके मस्तक पर ताज है, तिलक है। आप दिल तख्त, बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो, फरिश्ताई स्थिति को महसूस कर रहे हो, बहुत हल्का। ओम शांति। आज की वाणी है 18 मार्च 2008 की, यानी होली के दिन की वाणी है। इस वाणी का शीर्षक है, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं? कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना है। कोई कारण नहीं देना है, किसी भी बात का कारण नहीं देना है, निवारण। और मास्टर मुक्ति दाता बनना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, बाप के संग का रंग लगाना है और बाप समान बनना है। 4 बातें इसमें आ गई, और इसी में ही पूरी वाणी चल रही है। तो बाबा मेरे सामने, बाबा मुझे देखकर बोल रहे हैं, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अभी संपन्न अवस्था में। हम्म,
मस्तक पर ताज पहना हुआ है सबने। कौन सा ताज पहना है आज बाबा बताएंगे। तिलक भी लगा हुआ है, स्मृति का तिलक कहते हैं ना, तो हम स्मृति स्वरूप स्थिति में हैं और बाबा के दिल तख्त पर बैठकर इस मुरली को सुन रहे हैं। तो बाबा के सारे खजानों से संपन्न अवस्था को महसूस कर रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। अब ये खजाना देखे तो दिखता तो है नहीं कि भाई कौन से खजाने की बाबा बात कर रहे हैं, क्या है हमारे पास, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हमें कुछ तो मिला है, कुछ तो है हमारे पास जो उनके पास नहीं है, जिनको बाबा नहीं मिला। हम तो भरपूर हैं। अब क्या मिला है वो भी हम अंदर अनुभव करते जाएंगे। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं। जो हमारे बड़ों को दादियों को मिले थे ना, वो भी वही हमको मिल रहे हैं। मुरली तो सेम चल रही है, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। जमा कितना किया वो हमको देखना है, बाबा याद दिला रहे हैं, चेक करो बच्चे। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। तो चलिए एक और अभ्यास करते हैं। आप समझिए कि आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें और देखें आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हो। वो वृक्ष खजानों से भरा हुआ है, गोल्डन लाइट है उसमें। उस वृक्ष में बाबा की लाइट, गोल्डन लाइट आ रही है और मैं उसके नीचे बैठा हुआ हूँ। अब वृक्ष से जो वो गोल्डन लाइट है, गोल्डन पत्ते हैं, गोल्डन फूल हैं, वो मेरे ऊपर बरस रहे हैं और मेरे अंदर जाकर समा जाते हैं। मन बुद्धि से पूरी तरह विजुलाइज करें, ऊपर से परमात्मा मेरे ऊपर खजाने बरसा रहा है। कोई ऐसी लाइट है, गोल्डन लाइट है, जो उस वृक्ष से मुझ आत्मा के भीतर जाकर समा रही है। जैसे जैसे वो लाइट अंदर जा रही है, मैं प्योर फील कर रही हूँ, बहुत शीतल, बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। भरपूर होती जा रही हूँ। वो लाइट, वो पत्ते, वो फूल गोल्डन कलर के मुझ आत्मा के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर समा जाते हैं, भर जाते हैं। शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ, प्यार से भरपूर अनुभव कर रही हूँ, प्रसन्न चित, भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का, बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। बस इस लाइट को फील करते रहें, आपके अंदर जा रही है, बाबा बरसा रहा है और आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। तो यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। अब जैसे बाबा कहते हैं ना, कौन से खजाने हैं, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना भी मिला है। ये श्वास का भी हमें खजाना मिला है। हर श्वास में भी ये भी प्रैक्टिस करें, श्वास ले रहा हूँ और अंदर चलता है बाबा हर श्वास। तो बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। महसूस किया कुछ, लगा कुछ लाइट आ रही है, कुछ अंदर समा रहा है। लगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, बस मेरा बाबा कहे ना और तुरंत वो आने लगती है। अब 1 सेकंड की बात हो गई है। अब हमको लंबा समय
कहीं बैठने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी है दिन भर में, बस बाबा याद किया और बाबा से लाइट मेरे अंदर आनी शुरू हो गई। तो सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, हो रही है। क्या मिला है मुझे? जो मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, जो मैं हमेशा लाइट रहती हूँ, हमेशा झूमती हूँ, खुश रहती हूँ। क्या मिला है मुझे? वो हम कैसे बताएं? ये तो हमारी फीलिंग्स है। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है? कैसे जमा करूं? हम जो भी मिलता है ना, हम गोल्ड खरीदते हैं। हम आजकल तो चांदी के भी रेट बढ़ गए, तो चांदी लोग खरीद रहे हैं, उसको लॉकर में रखते हैं, जमा करते जाते हैं कि समय पर काम आएगा। तो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। अब खजाने तो मिले हैं, दुनिया में खजाने मिलते हैं तो लोग नशे में क्या हो जाते हैं? अभिमान भी आ जाता है, चाल ढाल बदल जाती है। लेकिन बाबा ने कहा, ये खजाने को ना जमा करना है ना, उतना ही निमित्त भाव हो, उतनी ही हमारे अंदर निर्माणता हो, हम्बल हो जाए, सबके लिए सबको रिगार्ड देने वाले बन जाए। कोई कैसा भी है, मुझे निर्माण रहना है। बस हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में, वो खजाने की भरपूरता की अवस्था में रहना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी है, लोग कैसे भी हैं, वातावरण कैसा भी है, लेकिन मेरे अंदर निमित्त भाव हो, मेरा मेरापन नहीं हो। तो जितना निमित्त और निर्माण बनेंगे, तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। अपने आप को चेक कीजिए। आप जहाँ भी रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, क्या आप अपने अंदर निर्माणता का अनुभव करते हो? ठीक है, दूसरे ने कुछ कहा, ठीक है, उसको माफ कर दो। कोई हमें कोई बात अफेक्ट ही नहीं करे, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, बाबा की याद में मस्त रहें। तो बाबा ने कहा, जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूरता, आत्मा का रूहानी नशा स्वतः दिखाई देगा। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है। अपने चेहरे को देखो, मेरे चेहरे से वो फकुर चमके। मुझे परमात्मा ने खजाने दिए, भगवान मिल गया, उसका प्यार मिल गया। और जितना ही रूहानी फकुर होगा, उतना ही बेफिक्र बादशाह होंगे। किसी बात की चिंता रहती है कभी? रहती है। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। हमेशा मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बेफिक्र हूँ। बाबा मिल गया। और बाबा का ज्ञान क्या कहता है? जो हो रहा है बहुत अच्छा, सब कुछ कल्याणकारी है, और जो होना है अच्छे से अच्छा होना है। तो दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। अपने मन दर्पण में अपने आप को देखो, है रूहानी नशा। तो सबके चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए ना, रूहानी नशा दिखाई नहीं देता। एक स्माइल ऐसी चीज है ना, जो हमको, हमारी कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकती। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, इसका अभ्यास कीजिएगा, 1 घंटा दिन भर बस आपके चेहरे पे स्माइल हो। आप कोई भी बात हो रही है ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही एक नेचुरल अंदर से हल्कापन महसूस होता है। आप नेगेटिव सोचो और फिर मुस्कुराओ, मुस्कुरा नहीं पाओगे, चेहरा ही बदल जाता है। लेकिन स्माइल कर रहे हो तो नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए वो रूहानी नशा, बेफिक्र बादशाह की स्थिति हमारे चेहरे से, चलन से दिखाई दे। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, अपने आप को देखो, मैं क्या हूँ? मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, अपने अंदर भी देख लो। कोई डर तो नहीं है, कोई बोझ अभी भी लेके तो नहीं रखा। अभी भी सोच रहे हैं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या होगा, कैसे
डिस्कनेक्ट हो गए थे। वही। तो बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। क्या संकल्प होगा? जो हो रहा है वह बहुत बहुत अच्छा। और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा। सोचते हैं ऐसा? जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत से बहुत अच्छा। बोलिए एक बार सभी। सभी बोलिए, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में आ जाए, रूहानी फकुर में आ जाए, और बोलो। तभी हम एक साथ जो बोलेंगे, जो हो रहा जो है हो रहा वह है बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छा है। और और जो जो होने वाला है हो रहा है वो वह बहुत ही और अच्छा ही अच्छे से अच्छा। अच्छा होगा। वो बहुत भी ही अच्छे अच्छे से से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर, अर्थात स्वमानधारी आत्मा। स्वमान में स्थित रहना है, स्मृति का स्वरूप बना रहे, मैं कौन हूँ। हम्म, विनाशी धन वाले जितना कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में आ जाते हैं। ध्यान रहता है, अरे मेरे घर में पैसा इतना रखा हुआ है, चोरी ना हो जाए, तुरंत लॉकर में रख देंगे, है ना। आपको अपने ईश्वरी खजानों के लिए फिक्र है? फिक्र होती है, अरे बाप मेरे को इतना मिल रहा है, कोई शांति को छीन ना ले, कोई मेरी प्योरिटी को छीन ना ले। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। जब हम सोए ना, तब भी मुस्कुराते हुए बाबा की गोद में सो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही रहना है, बच्चे की तरह रहना है। बच्चे को कोई फिक्र नहीं होता, जो मेरे माता पिता देख रहे हैं वो जाने, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। निश्चिंत अवस्था में रहना है, हल्के रहना है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। कितनी अंदर शांति महसूस कर रहे हैं हम। तो फील करना है, जमा का खाता कैसे चेक करोगे? जैसे ही मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो मेरे अंदर जो शांति मैंने जमा की है ना, हमने जब जब बाबा के साथ बैठ करके शांति के प्रकंपन लिए हैं, पवित्रता की लाइट ली है, वो अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है, अंदर जमा होती जा रही है, और जो पुराना जो भी हमारा नेगेटिव है वो रिलीज होता जा रहा है। तो आपको बस भरना है, भरना है, और वो हर समय भरना है, और उसके लिए बेफिक्र रहना होगा। जैसे ही हम कोई फिक्र, कोई नेगेटिव थॉट ले आते हैं, तो वो खजाने कम होने लग जाते हैं, है ना। तो हमें तो हर समय भरते रहना है। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। हमें खजाने कैसे जमा करने हैं, बाबा ने हमको 3 प्रकार के खाते बताए, क्योंकि हमारे 3 अकाउंट है। हमारे बैंक में 3 अकाउंट है, अलग अलग बैंक में हम अकाउंट खोल लेते हैं ना। तो एक मेरा अकाउंट है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, कि जब जब जितना भी समय हम बाबा की याद में रहकर, जैसे अभी हमने लाइट फील करी थी ना, मैं वृक्ष के नीचे बैठी हूँ और ऊपर से सोना बरस रहा है, चांदी बरस रही है, वाह वाह वाह, खूब पैसा आ रहा है, ऐसे ही फील करना है। गोल्डन लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट मेरे अंदर, मैं शांति को फील कर रही हूँ, प्योरिटी को फील कर रही हूँ। ये अभ्यास हम करना शुरू कर दें, तो जो हमारा मन है ना, उसको जैसा हम बताएंगे ना कि देखो अंदर क्या जा रहा है, तो वो अंदर फील करता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो ये मेरा मेरा पुरुषार्थ है पर्सनली, जो मैं अपने आप को अपनी स्व उन्नति के लिए जितना भी मैं महसूस करती हूँ, निश्चिंत रहती हूँ। तो यह एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में
तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। दुआओं का खाता। पहले हमें जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं या कर्म में जाते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होती है? निश्चिंत वाली है, संतुष्ट है, हल्के होकर के जाते हैं। और स्वयं से संतुष्ट कैसे होंगे? खुद को भी दुआएं देनी है, अपने बारे में भी हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। एक सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव नहीं हो खुद के लिए। खुद को भी पहले दुआ देनी है। खुद को ही बोलना है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। जो स्वमान हम अपने आप को याद दिलाते हैं ना, तो हम खुद को एक तरह से दुआएं दे रहे हैं। और फिर दूसरों को भी, यदि मेरे अंदर भरपूरता है तो मैं दूसरों को भी दूंगी। मेरी स्माइल दूसरों को भी हल्का महसूस कराएगी। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं ना हम सब, चाहे हम मन से करते हैं, चाहे हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं, चाहे हम घर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि हम सेंटर पर हैं तो सेवा करेंगे, मधुबन जाएंगे तो सेवा करेंगे। आप जिस भी स्थान पर हो ना, जिस भी आत्मा के बारे में आप सोच रहे हो, उसको दुआ देना शुरू कर दीजिए। यदि कुछ व्यर्थ आ रहा है किसी के लिए, जैसा आ रहा है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, उसको चेंज कर देना है। तो मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। हमारी वृत्ति बेहद की हो। सभी बाबा के बच्चे हैं, कभी नहीं देखना ये ज्ञानी आत्मा है कि अज्ञानी आत्मा है। सभी अच्छे हैं। मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, सभी देवकुल की आत्माएं हैं। हमारी सबके लिए भावना बहुत अच्छी हो, इंटेंशन बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो खाते जमा होते जाएंगे। तो चेक करो। चेक करना आता है ना? आता है सबको चेक करना? बाबा पूछ रहे हैं, आता है? जिसको नहीं आता वो हाथ उठाओ। उठाओ भाई, कोई हाथ, किसी को चेक करना नहीं आता है कोई ऐसा? सबको आता है। जिसको नहीं आता कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंट में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। भाई अब तो उठा दो। जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। हम्म। हम्म। जया दीदी आप नहीं करते? हैंड रेस नहीं किया? जया शाह, हैंड रेस तो नहीं, चेक करना आता है? पहली लाइन नहीं करती है? पहली लाइन ने हाथ नहीं उठाया था, चेक नहीं करते? क्या कहते हैं? करती है, करते हैं ना? चेक करते करो। हैं। बीच बीच में ना अपनी अवस्था को चेक करो। यदि मेरी अवस्था भारी है, मैं खुश महसूस नहीं कर रही, हल्का महसूस नहीं कर रही, इसका मतलब कोई ऐसी थॉट है जो मैंने नेगेटिव चलाई अपने लिए या दूसरे के लिए। उसको, उस बीज को देखो, क्यों मैं हल्का महसूस नहीं कर रही? तो बाबा ने तो बहुत सारे हमको महावाक्य ऐसे दिए हैं जो नशा चढ़ा देते हैं। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। देखते हैं ना, समय पता चला 2025 कैसे गुजर गया, कितना फास्ट, पता भी नहीं चला। और 2026 अब और तेजी से निकल जाएगा। हम्म। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी, सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। मैं कौन हूँ? ये भी एक नशा है। मैं राजयोगी राजा बच्चा हूँ। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है। देखो, बाप को भी रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी, यानी मैं अपने मन को जो संकल्प देना चाहूं वही संकल्प में स्थित हो जाऊं। बुद्धि को जहां टिकाना चाहूं वो टिक जाए। ये एकाग्रता का अभ्यास हमको बहुत अच्छे से करना है।
इसके लिए एक पोमोडोरो सेशन भी रहता है ना, पोमोडोरो सुना होगा। कि आप कोई कर्म करते हो, जैसे आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप भोजन बनाने का कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, 25 मिनट आपको एक ही काम पर फोकस करना है। एक ही काम पर। हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हम यही काम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, कुछ और भी सोच रहे हैं। फिर थोड़ी देर उठेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर वापस आ जाते हैं। हमें 25 मिनट अपने आप को फोकस करने की आदत डालनी है, और फिर 5 मिनट रुक जाना है और रिलैक्स हो जाना है, कुछ भी नहीं करना। और फिर 25 मिनट काम करना है, और वही, और जो काम कर रहे हैं बस उसी को ही करना है, कोई और नहीं करना। काम तो हम बहुत सारे करते हैं, चाहे हम घर में सफाई का काम कर रहे हैं, बट ये सोचना है कि बस मुझे यही काम करना है। ना मुझे फोन उठाना है, ना मुझे बीच बीच में चेकिंग करनी है। उसी काम पर फोकस। जो भी आप करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कोई प्रोफेशन में हो, एक काम को 25 मिनट, ये पोमोडोरो टेक्निक है। और 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, जैसे आप बिल्कुल चाहो ऐसे पड़े रहो। मतलब कहते हैं नथिंग डू, नथिंग डूइंग भी एक टेक्निक है। कि मैं ना कोई कर्म कर रही हूँ, ना मैं कुछ सोच रही हूँ, ना मैं अपनी सांसों पे ध्यान देना, कोई अभ्यास नहीं करना, बस मैं ऐसे बैठी हूँ, बिल्कुल फ्री। और आप देखोगे कि अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, बॉडी रीसेट हो जाती है। और हम जब बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, तो मन बुद्धि भी थक जाता है, बॉडी भी थक जाती है। फिर हम कहते हैं अब कैसे बाबा को याद करें, हमारा तो योग ही नहीं लगता। तो इस टेक्निक को आप यूज जरूर कीजिए। तो बाबा ने कहा, खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना। तो बाबा एक और विधि बता रहे हैं। पहली विधि बताई थी बाबा ने, निमित्त और निर्माण। अब बता रहे हैं जमा करने की चाबी। जानते हो? 3 बिंदियां। बाबा ने आपके हाथ में चाबी दी थी, किसी ने महसूस किया? बाबा ने चाबी दी थी हाथ में, उस पर 3 बिंदियां थी, है ना? और चाबी लेके हम आ गए थे बाबा से। तो और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना, माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है। कर दूं? तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, जो बाबा ने आपको चाबी दी थी। किस किसने चाबी ली बाबा से? हैंड रेस करके बताइए। चाबी हमने ली थी ना, गए थे बाबा के पास। तो बाबा, वो चाबी को संभाल के रखना है। तो चाबी अपने हाथ में, उस चाबी को देखिए, महसूस कीजिए वो चाबी आपके हाथ में अभी है, और उस पर 3 बिंदी बनी है। देखिए चाबी जो बाबा ने दी थी। अब उस चाबी को लेकर अपने हाथ पे रख लीजिए। तो करता ही नहीं है, मैं ही अकेले कर रही हूँ। वो चाबी, और वो चाबी मेरे अंदर जाकर, मेरे अंदर जो है ना, दिल में लॉकर है, लॉकर है मेरे दिल में। और मैंने उसको अपने अंदर संभाल लिया दिल में। जब चाहे मैं उसे यूज कर सकती हूँ। मैंने उसको संभाल कर रखा है। कभी भी वो इमर्ज हो जाती है और फिर अंदर चली जाती है। सबके पास चाबी आ गई। आ गई। तो जिसके पास है वो हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हैं भाई। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? अब चोरी नहीं होगी, क्योंकि हमने दिल के लॉकर में रख दी है। जिस वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। अब सदा साथ में रखना, भाई कौन सी चाबी है? तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। तो वो चाबी में 3 बिंदी थी, यानी समझते हैं सब, बिंदी तो जानते ही हैं कौन सी 3 बिंदी हैं। तो बताइए, कौन बताएगा उस चाबी में क्या है? जी दीदी, हम्म। मैं आत्मा
ड्रामा बाबा। कोई भी बात आती है ना, ड्रामा बिंदी, तुरंत बोलो मैं आत्मा बिंदी निश्चिंत हूँ और मेरा बाबा बिंदी। तुरंत देखना वो बात निकल जाती है। आती है, बातें तो आएंगी, दिनचर्या में हम इतना कुछ करते हैं। तुरंत बिंदी, फुल स्टॉप बोलो। मेरे पास तो वो चाबी है बिंदी, क्या बिंदी वाली है ना, उसको इमर्ज करो और फिर संभाल के रखो, निश्चिंत हो जाओ। हिम्मत है, चाबी रखने की हिम्मत सबको हो गई है। एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह कौन सा शब्द है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? हाथ उठाओ, तैयार है? परिवर्तन करने के लिए तैयार है ना? हाथ उठा लीजिए, वही बाबा बोल रहे हैं। हम्म? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। आप सब अभी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सबको बाबा भी देख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा तैयार हो तो मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। और पुरुषार्थ भी क्या करना है आपको? हमेशा स्माइल करनी है, यही पुरुषार्थ करना है। हमेशा बेफिक्र रहना है, निश्चिंत रहना है, हल्के रहना है, बिंदी लगा करके भूल जाना है, कोई बात को अपने ऊपर लेना ही नहीं है। यही तो पुरुषार्थ है। कौन सा बाबा बहुत बड़ा हमको कुछ पत्थर उठाने के लिए बोल रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोल रहे हैं? निश्चिंत रहना, यही तो पुरुषार्थ है। तो एक शब्द जान गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है, कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। बोल देते हैं ना। मैंने कहा खुश, कोई बोलेगा ना खुश क्यों नहीं रहते? अरे क्या करें, घर में इतनी प्रॉब्लम है, क्या करें, वो कोई लोग ही ऐसे हैं, हम दूसरों पे डाल देते हैं। खुश रहना है कि भी प्रॉब्लम है। तो बाबा ने कहा कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। निवारण हम हमेशा कारण नहीं देना है। हम्म, तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। अंदर भी नहीं आए, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत शरीर में तकलीफ भी हो रही है ना। बाबा आप देखो, मैंने तो ये शरीर आपको सौंप दिया है, ये मन भी आपको दे दिया है, आप देखो। तुरंत, कारण नहीं कि हाय दर्द हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये समस्या है, संबंधों में ये है। उसका निवारण सोचना शुरू कर दो। हर बात का क्या सॉल्यूशन है, सब अच्छे से अच्छा है बोलना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई परेशान भी है ना, उसको भी बोलो सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। हमारी निश्चिंत अवस्था दूसरों को भी निश्चिंत कर देती है, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। अब वो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा हाय मेरे को दर्द है, तो मेरी स्माइल भी चली गई, मेरा जो ताज पहना था मैंने वो भी चला गया, स्मृति का तिलक भी नहीं है, बिंदी तो, वो चाबी तो पता नहीं कहाँ गई। होता है कि नहीं? तो आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है, कि हम सभी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तभी से हम अपने आप को देखें कि मैं हूं ही देवी देवता। अपनी अपनी स्माइल से, अपनी बेफिक्र स्थिति से हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, हम खुश रहते हैं तो परिवार खुश रहता है। महसूस किया आपने कभी? परिवार में कितनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन आप निश्चिंत हो, आप स्माइल करके काम कर रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं है, तो उनको भी लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो हम तो विश्व परिवर्तक हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि परिवार में भी वो शांति आ जाती है। आप शांत हो तो बाकी सब भी शांत है। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना।
कोई दूसरा भी कारण कह रहा ना, अरे मेरे साथ ये है, तो उसको भी बोलो सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, बाबा बैठा है। क्योंकि मेजोरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। सबको मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? अशांति से, दुख से। तो मैं यदि सुखी हूँ, मैं यदि शांत हूँ, तो दूसरों को भी शांत कर सकती हूँ। तो दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? कौन मुक्त करेगा? चाहे आपके पास में कोई कोई भी आत्मा आपको मिलती है ना, उसको दुख से मुक्त कर दो। और हमारे वाइब्रेशन तो पूरे संसार में फैलते हैं। मनसा सेवा रोज करते हैं हम। कौन कौन करता है मनसा सेवा? हम्म? मनसा सेवा रोज संसार की आत्माओं को, सबको इमर्ज करना है। एक छोटा सा गोला मेरे सामने आ गया और मैं उसको लाइट दे रही हूँ, शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ, सब सुखी हूँ। ऐसे आपके हाथों से देखना, अभी आप करके देखो, ऐसा फील करो आपसे शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। और आपके हाथ में ये विश्व का गोला आ गया। देखो अपने हाथों में विश्व का गोला, ऐसे हाथ करो, आपके हाथ में विश्व का गोला है। और शांति के वाइब्रेशन आपके मस्तक से, हाथों से, नैनों से पूरे गोले में जा रहे हैं। फील किया आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है? किस किस ने फील किया? कुछ वाइब्स निकल रही हैं। हमने बस इमर्ज किया, मैं शांत हूँ। और शांति की लाइट मुझे मेरे आंखों से और मेरे हाथों से उसमें जा रही है। आप बताओ कि कितनी पावर है हमारे अंदर कि हम एक स्थान पर बैठ करके फील कर पा रहे हैं कि मुझसे शांति के वाइब्रेशन सबको मिल रहे हैं। ये बाबा ने खजाने ही तो दिए हैं, हर कोई कर सकता है। महसूस हुआ ना? बस छोटी सी ये मनसा सेवा ही कर लीजिएगा बीच बीच में, जब भी खाली बैठे हैं। बस पृथ्वी का गोला मेरे सामने हाथ में ले आओ और सबको मैं वाइब्स दे रही हूँ, शांति की दुआएं दे रही हूँ। किसी आत्मा के लिए संकल्प भी चल रहा है ना, उसको भी इमर्ज कर लीजिए, मैं उसको भी दे रही हूँ। कोई आत्मा दुखी है, कोई आत्मा बहुत परेशान कर रही है, नेगेटिव संकल्प चलाती है, मुझे डिस्टर्ब कर देती है, विघ्न ले आती है, उसको भी इमर्ज करके मैं शांति का दान दे रही हूँ, ताकि मेरे अंदर से वो सब रिलीज हो जाए। तो बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजोरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। हम ये जो अभ्यास करते हैं ना, ये अविनाशी है। हमने आत्माओं को सकाश दिया है, पिछले कल्प भी दिया था। उसकी वजह से आज भी वो आत्माएं हमको याद करती हैं कि कौन, हम मुक्ति दे दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? क्योंकि मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। यदि कोई कारण हम नहीं देंगे ना, हमेशा बेफिक्र बाबा की याद में तीन बिंदी का हम यूज करेंगे, चाबी को यूज करेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तो हमको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे अब मेरा क्या रोल है। हमें अपना एक्चुअल रोल समझ में आएगा। तो पहले अपने अंदर से इस शब्द को मुक्त करो, उनसे कारण शब्द को, तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्ति दाता, मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। और अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण के शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है ना। अभी मुक्ति का दरवाजा जैसे ही खुलता है, जैसे मैंने मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की रेज निकलनी शुरू हो गई, तो मुक्ति की मतलब क्यों लगी है उनको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जहां मेरे अंदर कोई ऐसी थॉट आ गई जो नेगेटिव है, कारण आ गया, तो क्या होगा, वो दरवाजा बंद हो जाता है, मतलब मेरे अंदर से शांति की वो किरणें निकलनी बंद हो गई। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के साथ, इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण,
फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं कि ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं। तो दरवाजे बंद के कारण है। जो दरवाजे बंद के कारण क्या है? ये ऐसे हो गया ना, वैसे हो गया ना, उसने ऐसा किया ना। हम्म, तो फिर दरवाजा बंद, हम किसी को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहे, जैसे मंदिर खुला रहता है ना, कभी भी आओ, देवी के सामने आओ, प्योरिटी, लाइट, आपको जो चाहिए, आपकी जो मनोकामना है, तथास्तु। दरवाजा खुला रखना है, अपने दिल का दरवाजा। उसमें से शांति निकलती रहे, निरंतर निकलती रहे। उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा बेफिक्र बने रहो, स्माइल चेहरे पे बनी रहे, स्मृति स्वरूप बने रहो। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हो, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हो। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हो। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं ना, अभी हमने कुछ अच्छा महसूस किया, उसके बाद जैसे बाबा मुझे कह रहा है वाह बच्चे वाह, मुबारक हो। उसकी आवाज सुनना कई बार सुनाई देती है। कुछ भी करते हैं ना, हम चाहते हैं कि दूसरे तारीफ करें, दूसरों से पूछते हैं, आज मैंने कैसी सेवा की, आज मैंने ठीक किया ना। बाबा से सुन लो, बाबा आज ये सेवा हुई, तो बाबा बोल रहे हैं वाह बच्चे वाह। बाबा मेरे को शाबाशी भी दे रहे हैं। वो सुन लो ना, तो फिर दूसरों से लेने की, कुछ फीडबैक मांगने की, फिर मतलब वो इच्छा खत्म हो जाती है। वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छा होती है, देखो मैंने आज किया, कोई बताए मैंने कैसा किया। तो वो सूक्ष्म इच्छा को कन्वर्ट कर दो बाबा के साथ। तो बाप दादा देख रहे हैं, कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे, थोड़ी ऊपर होने होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं, यह क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार। हमारी वरिष्ठ देखे ना, कितनी उम्र हो गई उनकी, लेकिन फिर भी हमेशा क्लास में मुरली में कैसे आ जाते हैं इतनी ठंड में भी। तो बाप दादा अभी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है। मिला है, जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरनर्स को ठीक मिला है ना, वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5,000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। हम सब बाबा जो मिलन का महसूस कर रहे हैं ना, चाहे हम मधुबन में जाके करते हैं, चाहे हम जिस स्थान पर हैं, वहां भी तो बाबा के साथ ही है ना। और ये मिलन आपकी अनुभूति जो है, ये अभी इसी समय हो सकती है, इसी समय हो सकती है, फिर कभी हम नहीं कर पाएंगे। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो, चाहे सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। तो पिछली मूली में था ना कि बैंक जो है अभी खुली हुई है, शांति की बैंक जो है वो अभी खुली है, फिर वो बंद हो जाएगी। तो जितना अपने लॉकर में डालना है डालते जाओ। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बाबा को सब पता है क्या करते हैं। हमें क्या करना है? जमा करते रहना है। और जमा करने के लिए क्या क्या करना होगा? पहले निश्चिंत रहना होगा, बेफिक्र रहना होगा, स्माइल होनी चाहिए, निमित्त और निर्माण होना चाहिए। हमारे खाते जो हैं वो जमा होते जाएं। हम ऐसे पुण्य कर्म करें, सबको दुआएं दें, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें, तो वो जमा होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन चलना और उड़ने में फर्क है। तो हमें चलना नहीं है, अब उड़ना है। दौड़ना भी नहीं है, उड़ना है। चल रहे हो, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा, और साधारण प्रजा शोभता है नहीं।
मैं तो राजा बच्चा हूँ। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र बनाओ। अपना ही चित्र बनाना, अभी टाइम कम है, नहीं तो हम अपना चित्र बनाते हैं। पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो। बाबा हमको ड्रिल कराने वाले हैं, हम करेंगे माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कांध हिलाओ। देखो, सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलकधारी का। तो सभी अभी तैयार हो जाएं। बाबा हमें, है ना, हमारा वो सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाने वाले हैं। और हम पहन के भी आए थे ना, बाबा बाबा के पास गए थे तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर दो और कुछ नहीं सोचना। बस अपने आप को देखना है। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। मैं बाबा के दिल में बैठा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत। देखें अपने आप को। तख्त है ना, पहले तख्त पर बैठा हुआ देखो। ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो। मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा और मैं विशेष आत्मा हूँ। आ जाओ फकुर में। स्वमानधारी आत्मा हूँ। बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। तिलक बाबा ने कौन सा लगाया है? ताज तो हमने तख्त में तो बैठे हैं सब, तिलक भी लगा लो। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। स्मृति का तिलक लगाया। साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। ताज भी देख लो, है ना, कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल हल्का सा ताज, डबल लाइट का ताज भी पहना हुआ है। तो ताज, तिलक और तख्तधारी, ऐसी बाप और परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक और तख्त नशीन आत्मा हूँ, यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। एक और बाबा ने विधि बता दी, है ना। हमने बाबा के पास गए, बाबा ने दिल तख्त पर बिठाया, तिलक लगाया और ताज भी। तो बार बार दिन में भी उसको कि मेरे पास क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। क्या करना है? अब दिनचर्या में संकल्प तो आते हैं, बाबा विधियां बता रहे हैं कि भगवान ने जो आपको टाइटल दिए है ना, तो आजकल लोगों को, मनुष्य को मनुष्य से टाइटल मिलता है। टाइटल मिलता है ना कि भाई इनको ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है। तो भी कितना महत्व रखते हैं। आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं? सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भगवान की पहली रचना हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा। कोई कारण है ही नहीं, मैं तो बेफिक्र हूँ। और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। कोई बात आएगी, अरे कोई बात नहीं, इसका ये कर लो। बाबा बैठा है ना, बाबा से पूछ लो बाबा क्या करना चाहिए,
ऐसी बात आई है, हर बात बाबा से पूछ करके निवारण करते जाओ। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो जितना हम निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, हम दूसरों को भी कर पाते हैं। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ। क्या दृढ़ संकल्प करना है? मुझे बेफिक्र रहना है, निश्चिंत रहना है, मुस्कुराते रहना है। ताज तिलक और दिल तख्त को हमेशा पहन के रखना है। आपका काम है बाप के गले का हार बनना और माया से हार खाना, ना माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मड़के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी कारण का कारण नहीं, निवारण। क्या करना है? और जब बेफिक्र हो, स्माइल कर रहे हो, बाप के दिल तख्त पर बैठे हो, तो फिर क्या होगा? कोई बात आएगी? फर्क ही नहीं, उसका बस निवारण सोचेंगे। समस्या का चिंतन नहीं करना, लेकिन ये समस्या आई है, कारण आया है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ हमारा फोकस हो। तो बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी आप जो अपने अंदर संकल्प चला रहे हो ना, अब मुझे ये करना है, अब मुझे निश्चिंत रहना है, कोई बात सब अच्छा है। तो ये जो हम वाइब्स अपने अंदर फील कर रहे हैं ना, इसके लिए भी बाबा हमको मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, नशा है ना। हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राज्यों का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। चलिए ड्रिल करते हैं। मन को एकाग्र कर लीजिए और मन को हम टिका दें। बाबा, जो हम गए थे ना डायमंड हॉल में, और बाबा बैठा है स्टेज पर, और बाबा के सामने मेरी भी एक कुर्सी है, और उस कुर्सी पे बैठ जाइए और बोलना है बाबा को, बाबा के प्यार को महसूस करना है और बोलना है बार बार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना। समझ में आ गया क्या करना है? मैं साइलेंस में करेंगे ना। आपको स्टेज पर जाना है, बाबा के सामने जाके बैठ जाना है, बाबा से स्नेह की लाइट फील करनी है, और अपने अंदर से भी बाबा के लिए स्नेह को फील करना है, और मन से बोलना है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। चलिए अभी हम 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे साइलेंस में।
बाबा की लाइट आ रही है। बाबा के स्नेह के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ और मेरे दिल से निकल रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस स्नेह के रंग को महसूस करें। जैसे बाबा अब बाहें पसारे मुझे अपने पास बुला रहे हैं। जाएं बाबा के पास, बाबा की बाहों में समा जाएं और दिल से निकल रहा है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बाबा की बाहों में हूँ। बाबा की सारी शक्ति मुझ आत्मा के भीतर जा रही है। एक प्रकंपन महसूस हो रहे हैं, बहुत शक्ति आ रही है। बाबा की भी आवाज सुनाई दे रही है, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, राज दुलारे बच्चे। बाबा के स्नेह में समाई हुई बाबा के संग का रंग मुझ में लग चुका है और इसी समाई हुई अवस्था में धीरे धीरे वापस आ जाए। अनुभव हुआ बाबा का याद प्यार चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सारे टाइटल हमारे लेते जाओ। मैं कौन हूँ? बाबा बता रहा है, सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले, मुक्तिदाता बच्चों को समान सदा समान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार और अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का शक्तिशाली वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। हम दूसरों को कैसे मुक्ति देते हैं, दूसरों को शांति दे रहे हैं, दान करते ना, प्योरिटी का दान, सुख शांति का दान। किसके आधार पर? ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर। हमारे पास पावर नहीं, वो भगवान की शक्ति काम कर रही है। जितना हम उससे भरते जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं, हमसे स्वतः ही सेवा होती है। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो, है ना। ये विशेष सत्ता हमको मिली है, ये अधिकार मिला है। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। आज के अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। बताए ना, मन बुद्धि को हम एकाग्र करने का भी अभ्यास दें।
जो भी काम कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट ऐसे बैठ जाए जैसे कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प फुल स्टॉप हो जाए। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। कर्म करेंगे, हमारे पास बहुत सेवाएं हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन बीच बीच में फुल स्टॉप, कुछ नहीं करना। बाबा मैं बस आपकी गोद में पड़ी हुई हूँ, ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। 5 मिनट कितनी देर कर सकते हो करना, और फिर भी 25 मिनट ऐसे लग जाओ जैसे बस उसी काम को ही फोकस करके देखना, काम भी बहुत अच्छा होगा और थकान भी नहीं होगी। बाबा ने कहा क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सबका। आप सबके इतने अच्छे वाइब्रेशन है, कितनी सुंदर अवस्था हम सबकी भी बन गई। बाबा का प्यार फील कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, सभी को थैंक यू।